आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज बड़ा इस दिल को ठेस पहुंच रही है कि उस महिलाओं को हिजाब उतारने के लिए ये लोग सड़क पे बैठे हैं कि महिलाएं हिजाब पहनकर ना जाएं। एक बात आप मुझे बताइए, हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहन बेटियां जो हैं, हमारी माताएं जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो सर पे घूंघट रखती हैं, जिसे पल्लू बोलते हैं, वो भी तो सर पे घूंघट रखती हैं। क्या आप उन माताओं बहनों का घूंघट उतरवाएंगे? आप इस धर्म को कितना बदनाम करेंगे। अरे हमारे धर्म में बहन बेटियों को, कन्याओं को पूजा जाता है, कन्याओं को माँ माना जाता है, देवी समान माना जाता है। उन्हें नवरात्रि के 9 दिन देवियों की पूजा की जाती है, लड़कियों की पूजा की जाती है, उन्हें देवी समझा जाता है, माता समझा जाता है। और आप, अरे माता तो कपड़ों में अच्छी लगती है, देवी तो कपड़ों में अच्छी लगती है, वो जितना अपने शरीर को ढकेगी उतना अच्छी लगेगी। आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर चाहे कोई लड़की जीन्स पहने, चाहे कोई लड़की शॉर्ट्स पहने, चाहे कोई लड़की टॉप पहने, चाहे वो लड़की फिर सूट सलवार पहने, वो अपना उसका राइट है कि वो क्या पहनती है और क्या पहनना पसंद करती है। आप नहीं बताएंगे, सरकार नहीं बताएगी कि वो किस तरीके का ड्रेस कोड पहनना पसंद करे। देखिए, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेज में पढ़ा हूँ, अभी मैं भी लॉ कर रहा हूँ। आप जाइए जामिया मिलिया इस्लामिया में, हमारे स्कूल के टाइम पे आप देखिए, हमारे सारे दोस्त जो मुस्लिम दोस्त हैं वो टोपी लगा के आते थे सर पे। मेरे सिख दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे सरदार दोस्त हैं, वो पग बांध के आया करते थे, हम लोग तिलक लगा के जाया करते थे। हमारे कुछ मित्र हैं जो बुर्का पहन के आती थी, हिजाब पहन के आती थी, कभी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। कभी हमारे टीचर ने ये नहीं कहा कि आप कल से हिजाब पहन के नहीं आएंगी, आप कल से बुर्का पहन के नहीं आएंगी, आप कल से साल से पहले ये आपको उपद्र देखने को नहीं मिला। पिछले 7 साल में हिंदू खतरे में आया, बहन बेटियों खतरे में आई, मॉब लिंचिंग हुई इस देश के अंदर, इस देश में राम को खतरे में लाया गया, इस देश के अंदर महिलाओं का हिजाब उतरवाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा राम के नाम पे राजनीति हुई और अब राम के नाम पे दंगे हो रहे हैं। हिजाब हिंदुओं को मैं बोलना चाहता हूँ, जो लड़कों ने जिस तरीके का उपद्र पहुंचाया कि अकेली लड़की समझ के फ्लावर समझे थे क्या, अकेली लड़की देखकर फ्लावर समझे थे क्या, वो तो फायर निकली और वो फायर ऐसी लगा के गई कि जितने भी वहां पर लोग उपद्रवी भी बैठे हुए थे उन सब के मुंह पर ताले लग गया। राजनीति करने का शौक है, राजनीति करिए, लेकिन आप अगर राजनीति में राम को बदनाम करें और राम को पढ़ते हैं तो राम वो है जिसने नारी के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय कर दी, और आप आज नारी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, नारी के वस्त्र उतरवाने में लगे हुए हैं। ये देश की संस्कृति को बदनाम करने की तौहीन है और इसको हरगिज ये देश माफ नहीं करेगा। दोस्तों एक बार हमारे साथ फिर से सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा मौजूद हैं और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से देखने को आ रहा है, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर हिजाब को लेकर के लगातार विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पर एक हिजाब पहनी हुई है, हिजाब और बुर्का पहने वाली एक लड़की अपने कॉलेज में पढ़ने जाती है और वहाँ पर जब स्कूटी खड़ा करके वो अपने कॉलेज में जाना चाहती है तो कुछ लोग जो भगवा गमछा पहने हुए थे वो आते हैं और उनकी हुटिंग शुरू कर देते हैं और जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। इस घटनाक्रम को किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा देखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको आज एक बात इस देश के अंदर बता देता हूँ, जो इस देश के अंदर घटित हो रहा है। ये घटना सरासर निंदनीय घटना है। हमारे देश के अंदर किसको लोकतंत्र कहा जाता है? लोकतंत्र इसी को कहा जाता है कि लोगों को अपने जीने की आज़ादी है, लोगों को अपनी बात को रखने की आज़ादी है, लोगों को अपने मनचाहे धर्म को मानने की आज़ादी है, लोगों को अपनी मनचाही सरकार चुनने की आज़ादी है। लेकिन अगर आप लोगों के पहनने पर पाबंदी लगा देंगे, आपको लोगों से दिक्कत हो जाएगी कि कोई इस प्रकार का कपड़ा ना पहने, कोई इस प्रकार का कपड़ा ना पहने। आप एक बात मुझे बताइए, स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेज में पढ़ा हूँ, अभी मैं भी लॉ कर रहा हूँ। आप जाइए जामिया मिलिया इस्लामिया में, हमारे स्कूल के टाइम पे आप देखिए, हमारे सारे दोस्त जो मुस्लिम दोस्त हैं वो टोपी लगा के आते थे सर पे। मेरे सिख दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे सरदार दोस्त हैं, वो पग बांध के आया करते थे, हम लोग तिलक लगा के जाया करते थे। हमारे कुछ मित्र हैं जो बुर्का पहन के आती थी, हिजाब पहन के आती थी, कभी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। कभी हमारे टीचर ने ये नहीं कहा कि आप कल से हिजाब पहन के नहीं आएंगी, आप कल से बुर्का पहन के नहीं आएंगी, आप कल से पग नहीं लगा के आएंगे। और जबकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने सर पे पगड़ी लगा रखी है तो आपको हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं है, ताकि सरकार ने इसलिए सुविधा कर रखी है ताकि किसी के धर्म को ठेस ना पहुंचे, ताकि किसी की जो उसकी धार्मिक भावनाएं उसको ठेस ना पहुंचे, इसीलिए सरकार ने सुविधा की गई थी। 7 साल से पहले ये आपको उपद्र देखने को नहीं मिला। पिछले 7 साल में हिंदू खतरे में आया, बहन बेटियों खतरे में आई, मॉब लिंचिंग हुई इस देश के अंदर, इस देश में राम को खतरे में लाया गया, इस देश के अंदर महिलाओं का हिजाब उतरवाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा राम के नाम पे राजनीति हुई और अब राम के नाम पे दंगे हो रहे हैं, हिजाब के नाम पे दंगे हो रहे हैं। ये देश को तबाह करने की राजनीति है, देश को तोड़ने की राजनीति है। इतनी सारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, कभी हिंदुओं के कुछ पहनने पर कभी वहां पाबंदी लगाई गई है? एक बात आप मुझे बताइए, सऊदी है, दुबई है, इराक है, कुवैत है,
और इसके अलावा बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, कभी वहाँ पर हिंदुओं के कुछ पहनने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है और ना वहाँ पर कभी कहा गया कि भाई हिंदू कभी खतरे में है या हिंदू को कोई दिक्कत है, जबकि वहाँ पर तो मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, तब भी वहाँ पर नहीं कहा गया। आज एक बात मुझे बताइए, ये महिलाओं के पहनने पर जो ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं कि महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी, आपकी औकात नहीं है महिलाओं को इंसाफ दिलाने की। जब महिलाओं के साथ इस देश में बलात्कार होता है तब आप बलात्कारियों के बचाने में खड़े होते हैं, तब आप बलात्कारियों को फांसी देने की बात क्यों नहीं करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज बड़ा इस दिल को ठेस पहुंच रही है कि उस महिलाओं को हिजाब उतारने के लिए ये लोग सड़क पे बैठे हैं कि महिलाएं हिजाब पहनकर ना जाएं। एक बात आप मुझे बताइए, हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहन बेटियां जो हैं, हमारी माताएं जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो सर पे घूंघट रखती हैं, जिसे पल्लू बोलते हैं, वो भी तो सर पे घूंघट रखती हैं। क्या आप उन माताओं बहनों का घूंघट उतरवाएंगे? आप इस धर्म को कितना बदनाम करेंगे। अरे हमारे धर्म में बहन बेटियों को, कन्याओं को पूजा जाता है, कन्याओं को माँ माना जाता है, देवी समान माना जाता है, उन्हें नवरात्रि के 9 दिन देवियों की पूजा की जाती है, लड़कियों की पूजा की जाती है, उन्हें देवी समझा जाता है, माता समझा जाता है। और आप, अरे माता तो कपड़ों में अच्छी लगती है, देवी तो कपड़ों में अच्छी लगती है, वो जितना अपने शरीर को ढकेगी उतना अच्छी लगेगी। आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर चाहे कोई लड़की जीन्स पहने, चाहे कोई लड़की शॉर्ट्स पहने, चाहे कोई लड़की टॉप पहने, चाहे वो लड़की फिर सूट सलवार पहने, वो अपना उसका राइट है कि वो क्या पहनती है और क्या पहनना पसंद करती है। आप नहीं बताएंगे, सरकार नहीं बताएगी कि वो किस तरीके का ड्रेस कोड पहनना पसंद करे। आज मैं आपको बता दूं कि आपको एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। ये घटना है मुंबई की। जो लोग नफरत की बात कर रहे हैं ना, आज मैं उन्हें बता दूं, ये घटना मुंबई के मलाड की है। मुंबई का मलाड जो कि एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, उस मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में एक हिंदू महिला रहा करती थी, किरण सकुबाई नाम की। वो महिला रोज आया जाया करती थी। तो हुआ क्या, लोग उनको रोज देखते थे, जानते थे, पहचानते थे, लोग बात करते थे। काफ़ी वृद्ध महिला थी और अकेली रहा करती थी। कुछ समय बाद उनका निधन हो जाता है। लोग एक दिन देखते हैं तो महिला दादी नहीं आती है घर से बाहर, तो लोग उनके घर में जाके देखते हैं तो देखते हैं कि उन दादी का जो है वो निधन हो गया होता है। तो सारे मुस्लिम परिवार के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और सारे हिंदू रीति रिवाज की सारी सामग्री खड़ी उनको लिए इकट्ठी करते हैं, जो उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उनको कांधा देते हैं और कांधा देने के साथ साथ उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ये भारत देश की खूबसूरती है। किस भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं? और कर्नाटक में आप हिंसा करने का अर्थ बस यही है कि 5 राज्यों का चुनाव है जनाब। ये 5 राज्यों के चुनाव में हिंदू और मुस्लिम कैसे हो, हिंदू और मुस्लिम के दंगे कैसे हो, सरकार ये ढूंढ रही है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाए। और पुलिस कहाँ कर रही है? पुलिस कहाँ है इन सब घटना में? सरकार, मुख्यमंत्री कहाँ है? हम मुख्यमंत्री का एक्शन जानना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री इंतजार कर रहा है कि जैसे देश की राजधानी दिल्ली जली वैसे ही कर्नाटक जले? आप इंतजार कर रहे हैं हिंसा का? आप तुरंत इस पे कार्रवाई करिए और जो भी दंगाई लोग हैं उनको तुरंत अरेस्ट करिए। इस हिंदुस्तान को तोड़ने का काम मत करिए, इस हिंदुस्तान में दंगे फसाद आप करने का काम मत करिए। हमारा अगला सवाल है, जैसे आपने सरकार पे सवाल उठाया है, कर्नाटक सरकार के ऊपर सवाल उठाया है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अभी 3 दिनों तक सारे स्कूल कॉलेज जो है जहाँ पर इस तरह घटना हो रही है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और जहाँ पर ये घटना पेश आई थी वहाँ पर आज पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति तो है जो आप अच्छे से समझ रहे हैं, और अभी चुनाव भी हाल में ही देखा जा रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? एक बात आप मुझे बताइए, स्कूल और कॉलेज बंद करने के क्या आप हिंसाइयों को सबक मिलेगा? आप 4 हिंसाइयों को उठा के जेल में डालिए, जो लोग दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। 4 उपद्रवियों को आप जेल में डालिए, बाकी के 40 और 400 अपने आप शांत हो जाएंगे। सरकार एक्शन तो ले। सरकार के पास वीडियो फुटेज है, जो लोग जिस तरीके से वो भगवा फ्लैग दिखा रहे थे, वीडियो फुटेज है। आप जाके वो फुटेज देखिए। आप फुटेज के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार करिए। 4 को देख के 40 शांत होंगे, 400 शांत होंगे। आज नरसिंह आनंद जेल के अंदर है, वसीम रिजवी जेल के अंदर है, कोई घटना दुर्घटना नहीं देखने को मिल रही है, ना देख रहे हैं ना शांत है। तो भैया आप कानून का डर बैठाइए लोगों के जहन में। और आप एक बात मुझे बताइए, आप हिजाब की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, क्या उनके घर में उनकी पत्नियां नहीं पहनती हिजाब? उनकी बेटियां नहीं पहनती हिजाब? मुख्तार अब्बास नकवी अभी तक चुप हैं, शाहनवाज हुसैन इसको लेकर चुप हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उपद्रव मचाने में लगे हुए हैं, जो अपने आप को हिंदूवादी सोच के बताते हैं। अरे हमारे धर्म में तो बहन बेटियों को ढक के रखा जाता है, उनको भी पर्दे में रखा जाता है कि भाई वो अपनों से बड़ों के आगे पर्दे में रख के आएगी, उनको घूंघट करके आएगी। और आप यहाँ उनको पारदर्शिता कर रहे हैं। ये कहाँ की संस्कृति है? ये हमारे देश की संस्कृति नहीं। और आपको हिजाब से तकलीफ क्या है? अरे हम ब्राह्मण हैं, कल को अगर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला हमसे कहे कि आप जनेऊ पहन के नहीं आएंगे, आप तिलक लगाकर नहीं आएंगे, तो ये गलत है।
हमारे देश में आपको तिलक भी लगाने की आज़ादी है, आपको जनेऊ पहनने की भी आज़ादी है, आपको टोपी लगाने की भी आज़ादी है, आपको हिजाब पहनने की भी आज़ादी है, आपको बुर्का पहनने की आज़ादी है, आपको सभी चीज़ की आज़ादी इस देश के अंदर है। और आप इस देश को जो बदनाम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आपको इससे आपत्ति है तो मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, ये भी तो मुस्लिम लोग हैं, इनके घर से क्यों नहीं कोई एक्शन होता? बताइए, इनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं होता? क्योंकि दंगे और फसाद के जरिए देश के नौजवानों का आज स्कूल और कॉलेज बंद करा दिया गया है। 500-500 रुपए में भाड़े पे लाए गए मजदूरों को हिंसा के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है और हिंसा करा के 5 राज्यों का चुनाव जीतने की साजिश रची जा रही है। और इस हिंसा में मैं नौजवानों को साफ खुले तौर पे बता दूं कि आज नरसिंह आनंद जेल में है, कोई बेल कराने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग जेल में जाएंगे तो कोई हिंदू संगठन नहीं, कोई बजरंग दल संगठन नहीं, कोई विश्व हिंदू परिषद नहीं आपको बचाने आएगा। और आप लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की बात करते हैं, मैं 5 हिंदुओं को बायोडाटा इनको देता हूं, उनकी औकात है उन हिंदुओं का पेट भरने की। हिंदू इतने सारे बेचारे सड़क पे भीख मांग रहे हैं, आप उनको रोटी नहीं देते हैं 2 वक्त की, आप हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। कहां से बन गए आप हिंदुओं के ठेकेदार? हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार होता है तब आप चुप रहते हैं, आप तो हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। जब हाथरस में बेटी को जला दिया गया, आपको तो हिजाब से तकलीफ हो रही है, जब बेटी को जला दिया गया सरेआम, तब आपके मुंह से हलक से आवाज नहीं निकली, तब आप वहां पर सड़क पे नहीं बैठे प्रदर्शन करने के लिए। क्या वो बेटी इस देश की नहीं थी? और आज आप बेटियों का हिजाब उतरवाने के लिए आप सड़क पे बैठ गए हैं, दंगाई बनने में लगे, आप उपद्रवी बनने में लगे हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि अगर सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती तो सीधे तौर पर जनता समझेगी कि इस सारी साजिश में सरकार का हाथ है। भाजपाई के नफरती चुंटुओं को मैं बोलना चाहता हूं, जो लड़कों ने जिस तरीके का उपद्रव पहुंचाया कि अकेली लड़की समझ के फ्लावर समझे थे क्या? अकेली लड़की देखकर फ्लावर समझे थे क्या? वो तो फायर निकली और वो फायर ऐसी लगा के गई कि जितने भी वहां पर लोग उपद्रवी बैठे हुए थे उन सब के मुंह पर ताला लग गया। राजनीति करने का शौक है, राजनीति करिए, लेकिन आप अगर राजनीति में राम को बदनाम करें और राम को पढ़ते हैं तो राम वो है जिसने नारी के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय कर दी, और आप आज नारी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, नारी के वस्त्र उतरवाने में लगे हुए हैं। ये देश की संस्कृति को बदनाम करने की तौहीन है और इसको हरगिज ये देश माफ नहीं करेगा। लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया इस हिंसा में सहयोगी ना बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।